अरविंद वीथिका में आज उपस्थित है M.K. यादव, उनका स्वागत है। हम लोग इस चैनल को इस उद्देश्य से शुरू कर रहे हैं कि हम लोग जो सांस्कृतिक और साहित्यिक कला संबंधी कोई भी रचना हो, चाहे कविता हो, चाहे लेख हो, उनको हम लोग आपसी विचार विमर्श के दौरान कह सुन सकें और इस माध्यम से अपने को प्रसन्नचित्त रख सके। जो मन के सुख के लिए जो साधन हैं, उनमें से साहित्य, कला, ये सब है। तो इसलिए आज हम इस चैनल के माध्यम से कुछ कविताओं का और उसके बाद कुछ रचनाएं, कुछ जो हमारा सोपान चल रहा था एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक, उसका 8वां सोपान का कुछ पाठन होगा। तो लौट न सकने की बेचैनी जो काव्य रचना है, जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक में एक कविता है अन्यायी का वध। इसकी भूमिका ये है कि जो भी अन्याय हो रहा है, चाहे वो सामान्यतः देवताओं के संदर्भ में हो, जिनको सुर कहा गया था, और चाहे असुर कहा गया था, जो दैत्य थे उनको असुर कहा गया था। तो उन सुर या असुर किसी के द्वारा भी कोई अन्याय किया जा रहा है तो उसका विरोध का एक माध्यम है और उसका विरोध जरूर करना चाहिए। तो उसी यह कविता उसी को रेखांकित कर रही है। तो अन्याय का वध। इसमें जो है आज अन्याय का वध है। आज मेरे बंधनों को खोल दो, आज मेरे बंधनों को खोल दो, मैं उदधि के पार जाना चाहता। आज मेरे बंधनों को खोल दो, मैं उदधि के पार जाना चाहता। रमेश भी ज्वाइन कर चुके हैं, रमेश ज्वाइन कर चुके हैं, उनका स्वागत है। तो अन्याय का वध की जो कविता है उसको पढ़ रहा हूं कि आज मेरे बंधनों को खोल दो, आज मेरे बंधनों को खोल दो, मैं उदधि के पार जाना चाहता। मैं धरा के सत्य भ्रामक सत्य पर, मैं धरा के सत्य भ्रामक सत्य पर एक गहरा घात करना चाहता। मैं धरा के सत्य भ्रामक सत्य पर एक गहरा घात करना चाहता और लाना चाहता रवि रश्मि धरती पर, और लाना चाहता रवि रश्मि धरती पर कि जिससे इस धरा का तिमिर घन अब दूर हो जाए, कि जिससे इस धरा का तिमिर घन अब दूर हो जाए। यदि नहीं तुम खोलते इन बंधनों का जाल, यदि नहीं तुम खोलते इन बंधनों का जाल, काट दूंगा सब परशु से, काट दूंगा सब परशु से, और छिन्न कर दूंगा तिमिर को, छिन्न कर दूंगा तिमिर को, और छार कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा उदधि के पार जाकर अहम विष से चूर सारी असुर बस्ती को। यदि नहीं तुम खोलते इन बंधनों का जाल, काट दूंगा सब परशु से, छिन्न कर दूंगा तिमिर को, और छार कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा उदधि के पार जाकर अहम विष से चूर सारी असुर बस्ती को। आज शिव ब्रह्मा वरुण, आज शिव ब्रह्मा वरुण भी सामने आकर लड़े, आज शिव ब्रह्मा वरुण भी सामने आकर लड़े तो भी न हिचकूंगा तनिक। आज शिव ब्रह्मा वरुण भी सामने आकर लड़े तो भी न हिचकूंगा तनिक, और रौंद ऐरावत चढ़ूंगा इंद्र छाती पर बजाकर युद्ध का घंटा। रौंद ऐरावत चढ़ूंगा इंद्र छाती पर बजाकर युद्ध का घंटा, और शांत कर दूंगा अभी आक्रोश गौतम का, अहिल्या का मिटाकर इंद्र की हस्ती।
दूसरा अन्याय का, तो ये अन्याय जो था इंद्र के लिए था। दूसरा अन्याय था जो जयंता था। तो जयंत भी इंद्रपुत्र थे, तो उनके उसमें उनके संदर्भ में है कि तीन लोकों में छिपे, तीन लोकों में छिपे और विष्णु भी रक्षा करें, तीन लोकों में छिपे और विष्णु भी रक्षा करें, आज कह दो सब जयंता से न छोड़ूंगा उसे। मार पैदल सारथी गज वाज सब, मार पैदल सारथी गज वाज सब, और नष्ट कर दूंगा सहस अक्षौहिणी को मैं। तो फिर काट कर अपने परशु से, काट कर अपने परशु से इंद्र भवनों के कंगूरे, क्योंकि इंद्र एक सत्ता है जो अन्याय कर रही है, तो काट कर अपने परशु से इंद्र भवनों के कंगूरे और नष्ट कर दूंगा सकल सौंदर्य भवनों का, कि जिनमें पाप पलते हैं, कि जिनमें पाप पलते हैं, जहां पर न्याय अपना धर्म खोता है, जहां पर न्याय अपना धर्म खोता है, और जहां धर्मोत्सवों के नाम पर सुरराज बोली बोल कर नीलाम की बदनाम करता है अहिल्या को। प्रसंग है, उन प्रसंगों का वर्णन है। काट कर अपने परशु से इंद्र भवनों के कंगूरे और नष्ट कर दूंगा सकल सौंदर्य भवनों का, कि जिनमें पाप पलते हैं, जहां पर न्याय अपना धर्म खोता है, जहां धर्मोत्सवों के नाम पर सुरराज बोली बोलकर नीलाम की बदनाम करता है अहिल्या को। जहां सैलानियों के वेश में, जहां सैलानियों के वेश में छिपकर बहाना कर क्षुधा जल की बताकर इंद्रसुत कपट करने पहुंचता है अकेली जान सीता को। अब रावण अन्याय का बड़ा प्रतीक है, तो उस प्रतीक को नष्ट करने की बात है कि सुन चुका हूं मैं बहुत अन्याय रावण का, सुन चुका हूं मैं बहुत अन्याय रावण का, और नाभि में अमृत कथा वरदान शंकर का, नाभि में अमृत कथा वरदान शंकर का, और इंद्रजित और अक्ष जैसे पुत्र रावण के, इंद्रजित और अक्ष जैसे पुत्र रावण के, और काल मैदानों सरीखे दूत रावण के, काल मैदानों सरीखे दूत रावण के। तो आज मैं आराध्य को अपने मनाकर, आज मैं आराध्य को अपने मनाकर, और माथ अपने परश को अब मैं नवाकर, जग विदित अपयश कथा का अंत कर दूंगा अभी, और काट कर सर परश से यमलोक भेजूंगा, यमलोक भेजू, काट कर सर परश से यमलोक भेजूंगा उसे। यह जो प्रतीक है वो रावण प्रतीक सबसे अन्याय का बड़ा प्रतीक है, तो उस प्रतीक को नष्ट करने की बात है। लेकिन इससे अन्याय या अधर्म समाप्त नहीं होता, तो उसके लिए एक अंतिम उद्बोधन है, सबके लिए है, जन जन हिताय है, कि आज इस ब्रह्मांड के असुरो सुनो, आज इस ब्रह्मांड के असुरो सुनो, यदि बचाने के लिए लंकेश को, आज इस ब्रह्मांड के असुरो सुनो, यदि बचाने के लिए लंकेश को, एक भी दानव दनुज असुराधिपति, आज इस ब्रह्मांड के असुरो सुनो, यदि बचाने के लिए लंकेश को, एक भी दानव दनुज असुराधिपति, और सामने मेरे पड़ा तो शीश उसके काट कर मैं जलधि का पाठ दूंगा पाठ, मैं जलधि का पाठ दूंगा पाठ, फिर जलधि में कूद कर स्नान कर लासिया को राम के सानिध्य में, लासिया को राम के सानिध्य में राम का सेवक कहूंगा, राम का सेवक कहूंगा। हमारे बीच ऋषभ आनंद उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपनी एक कविता प्रस्तुत करें, अपने को अनम्यूट कर लें। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कविता शुरू करने से पहले मैं अपने आदरणीय ताऊजी श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस चैनल अरविंद वेदिका के माध्यम से मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आज की कविता का शीर्षक है पिता का प्यार। मैं ये कविता अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर उमेश कुमार श्रीवास्तव को समर्पित करना चाहता हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। पिता का प्यार
करता है बच्चों का उद्धार, पिता द्वारा दिया सुरक्षा का भाव, देता है साहस हर कठिन पड़ाव। पिता का प्रेम बेहद जरूरी है, उसके बिना माँ की ममता भी अधूरी है। ईश्वर परम पिता भी कहलाता है, पृथ्वी में वह पिता के स्वरूप में ही आता है। पुत्र या पुत्री को अगर मिले सम्मान, उसमें बढ़ता है पिता का मान। पिता अन्नदाता है, वह कठोर समय में हिम्मत दिलाता है। माँ के प्रेम में कहीं छिप जाता है पिता का स्नेह। बच्चों की खुशी ही है पिता का प्रमुख ध्येय। पिता की सेवा में दिया गया हर पल देता है सफल जीवन व पुण्य का फल। कवि की ओर से पितृभाव को प्रणाम, हर पिता सुखी रहे, हर पिता को सलाम। नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर। अब हम लोग एक आश्रम से सरस्वती आश्रम तक की एक यात्रा है जो चल रही है, क्योंकि जो एस्पस एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज है, उसकी यात्रा एक छोटी यात्रा के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन आज महायात्रा के रूप में बदल गई है। तो उसके निर्माण में अनेक चीजें हैं, तो वो उन्हीं का वर्णन चल रहा था। तो इसमें किस तरह जो पहले टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थी, उसको यहाँ पर ला करके उसका उपचार शुरू किया गया, और उसको धीरे धीरे जो अपने भारतीय दर्शन के जो आयुर्वेद था, उसके माध्यम से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एक नए विधा की, एक मतलब एक चिकित्सा की एक नई पद्धति की रचना की गई, निर्माण किया गया। तो उसका भी इसमें योगदान है। तो वो यात्रा का वर्णन है। तो वो ये 8वां सोपान आज है। तो हम लोगों ने कल तक थोड़ा सा वहां का डिस्क्रिप्शन किया था। अब आगे थोड़ा कि चिकित्सा के संदर्भ में है। तो चिकित्सा क्या है कि अब कुछ बातें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के संबंध में कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है क्या। तो चरक संहिता में ये कहा गया है कि हिताहितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद उच्यते। जिस शास्त्र में हित, आयु की हित अवस्था, अहित अवस्था, सुख युक्त आयु, दुख युक्त आयु, आयु और आयु का हित, अहित और आयु का परिमाण का कथन किया जाता है, अथवा जिसके द्वारा ये सब जाना जाए, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद का। फिर क्या हुआ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जहां हम लोग ने चाइनीज दर्शन में टीसीएम में इन योर यांग का विचार था, वहां पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इन यांग के स्थान पर ब्रह्मांड और पिंड है। अब ब्रह्मांड और पिंड के संबंध में चरक संहिता में क्या कहा गया कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। यानी जो भी मूर्तिमान भाव ब्रह्मांड में है, यानी लोक में, वही मूर्तिमान भाव पुरुष अर्थात पिंड में है, यानी मानव शरीर में है। और जो भी मानव शरीर में भाव मूर्तिमान भाव हैं, वो लोग और ब्रह्मांड में है, यानी समानता का सिद्धांत। आयुर्वेद में आयु को परिभाषित करते हुए कहा गया, ये आयु की परिभाषा इसमें बताई गई, और आयु की परिभाषा बिल्कुल भिन्न बताई गई, सामान्य से जो भिन्न है। उसमें कहा कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्य गच्छानुबंधश्च पर्यायरुच्यते। कहा जिस कौन है, क्या है आयु, क्या है कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया। तो ये जो था, और उसको नाम क्या दिया गया, उसके पर्यायवाची क्या कहेगा, उसको नित्य कहा गया, उसको अनुबंध कहा गया। तो ये सब जो पर्यायवाची किए गए, नित्य गच्छानुबंधश्च पर्याय, ये सब पर्यायवाची थे उसके। और मन, शरीर और आत्मा का गहरा संबंध माना गया, और इसी संबंध को पुरुष और चेतन कहा गया। तो पुरुष और चेतन को जब उन्होंने कहा कि खादय चेतना षष्ठा, यानी आकाश, समास में कहा गया कि खादय माने आकाश आदि, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और चेतना,
इन सबको मिलकर के एक पुरुष और चेतन अवस्था की, एक पुरुष और चेतन को संज्ञा दी गई, पुरुष की संज्ञा इसी आई। तो आयुर्वेद में क्या हुआ, आयुर्वेद में रोग के संबंध में 3 सूत्र कहे गए। वो 3 सूत्र में उन्होंने कहा कि 3 सूत्र है क्या, तो उन 3 सूत्रों में जो जो उसका अर्थ कहा गया है कि उनका रोग का कारण क्या गया, रोग का कारण क्या है, पहले तो कारण कहा गया, 3 सूत्र कहा गया। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, वो कहा गया कि जो है त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह, तो ये उसका जो कहा गया, तो वो उसका है कि पहले रोग का कारण क्या है, फिर रोग का लक्षण क्या है, फिर रोग की औषधि या निदान क्या है, उसका कैसे निदान करेंगे और औषधि कैसे करेंगे। तो आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, स्वस्थातुर परायण परायण। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, स्वस्थ माने जो स्वस्थ व्यक्ति हो, और जो आतुर माने रोगी हो। तो वो रोगी और स्वस्थ व्यक्ति दोनों के हित के लिए जो कल्याणकारी है, जो हित के लिए है, वो ऐसा है आयुर्वेद। तो इसलिए आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता स्वस्थता पर रखी गई और स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए उपयोगी हुआ। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मांड पंचभूत, या ब्रह्मांड में क्या है, पंचभूत या पंच तन्मात्राएं हैं। ये क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उन्होंने कहा कि महाभूतानि खम वायु रग्नि रापा चित्र था। तो कहा कि महाभूत कौन कौन है, महाभूत है, महाभूत में के महाभूतानि खम आकाश, वायु अग्नि, आप जल और पृथ्वी है। और शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंधश तद्गुणा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उसके गुण हैं। इनको पंच तन्मात्राएं भी कहा गया और इनको ही भूत कहा गया। तो इन्हीं भूतों से महाभूत यानी पंच महाभूतों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। क्या हुआ, उनसे क्या बना, इन पंच महाभूतों से आकाश बना, वायु बना, तेजस अग्नि और जल और पृथ्वी बनी। इन पंच महाभूतों के गुण यही पंचभूत या तन्मात्राएं हैं। जैसे आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, अग्नि का गुण रूप है, और जल का गुण रस है, और पृथ्वी का गुण गंध है। लेकिन आयुर्वेद में यहां पर ही ये रुके नहीं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में पंच महाभूतों के अतिरिक्त क्या आयुर्वेद का है, पंच महाभूत तो माने गए, ये जो पंच महाभूत थे, इनके अलावा 4 द्रव्यों की कल्पना की गई। 4 द्रव्यों को विचार आया, क्योंकि दर्शन था तो वो विचार आया। तो उसमें क्या हुआ, 4 द्रव्यों को काल, दिशा, मन और आत्मा कहा गया। और उसके संबंध में कहा गया कि खादिन आत्मा मन है कालो, दिशस्त द्रव्य संग्रह, और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। उनका आकाश, खादिन आत्मा, आकाश मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और काल, दिशा, मन और आत्मा, ये 9। तो यानी पंच महाभूत और 4 द्रव्य, इनकी परिकल्पना या इनका विचार आयुर्वेद में रखा गया। तो शरीर निर्माण में कहा गया कि इनका भी योगदान है, और आत्मा द्रव्य के साथ तादात्म्य होने पर ही पुरुष या प्राणी में चेतना आती है। अगर आत्मा के साथ शरीर का संबंध नहीं है तो चेतना नहीं आएगी। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर शाखा में, अब एक्यूप्रेशर जो शोध, ये प्रशिक्षण संस्थान है, एस्पस जिसको कहा गया है, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज, उन्होंने तम को भी एक द्रव्य के रूप में माना और ये द्रव्य को रखा। तो ये जो 9 थे वो 10 हो गए। और तम को किस आधार पर रखा, कि तम इस मान्यता पर आधारित हुआ कि बिना तम के, बिना अंधकार के सृष्टि में उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस फिर द्रव्यों के सामान्य गुण माने गए, विशेष गुण माने गए और द्रव्यों के कर्म माने गए। इसलिए आयुर्वेद में 6 घटक, आयुर्वेद के 6 घटक स्थापित किए गए और कहा गया कि पहला द्रव्य है, दूसरा गुण है, तीसरा कर्म है, चौथा सामान्य है, पांचवा विशेष है और छठवां समवाय है।
तो समवाय माने कॉम्बिनेशन था। तो समवाय को इस तरह कहा गया कि समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीना गुणमतः सद्रव्यम यथा द्रव्यम न तत्र नियतो गुण। उन्होंने कहा कि जहां भी ये है समवाय, जहां ये समवाय क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। जो जहां भी ये द्रव्य रहेगा वहां गुण और कर्म उस पर आश्रित रहेंगे। तो समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीना गुणमतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुण। वह नित्य है जहां द्रव्य है, यानी द्रव्य के साथ गुण और कर्म उस पर अंदर समाहित होते हैं। तो द्रव्यों के 10 सामान्य गुण और 20 वैशेषिक गुण माने गए। 20 ये कहा गया सामान्य गुण संयोग, पृथकत्व, विभाग, संख्या, युक्ति, पर, अपर और परिमाप और अभ्यास, ये 10 ये मान लिए गए। और उसके बाद और संस्कार एक, तो ये 10 हुए। अब 20 विशेष गुण जो कहे गए उनको एक कविता के माध्यम से है कि गुर सर शीत मंद मृदु पिछल जान सुजान और खर द्रव स्निग्ध सहित है सूक्ष्म गुणों की खान। लघु कठोर स्थूल है श्लक्ष्ण रुक्ष है शान और तीक्ष्ण सांद्र है उष्ण सब स्थिर विशद समान। इसमें 20 गुणों का वर्णन है। तो काल, दिशा, मन, आत्मा और तम जो है पित्त पराभौतिक द्रव्य माने गए और इन पराभौतिक द्रव्यों का प्रभाव व्यापक और गहरा माना गया। सूक्ष्म होते हुए भी पराभौतिक द्रव्य अधिक प्रभावशाली है। आत्मा का संपर्क होने पर इंद्रिय सहित किसी द्रव्य को चेतन कहते हैं और इंद्रिय रहित द्रव्य को अचेतन कहते हैं। अगर इंद्रियां नहीं है तो जब तक इंद्रियों का संपर्क मन से नहीं होगा, जिसको अंतःकरण कहा गया है। अंतःकरण माने इंद्रियां, अंतःकरण माने मन, अंतःकरण माने जो इंद्रियां अंदर हो, यानी अंदर रहते हुए मन इंद्रियों की तरह काम करता है, इसलिए कि वही चेतना लाता है, वही बाहरी जगत से आपका संपर्क स्थापित करता है। और वो आत्मा जो सर्वशक्तिमान है परंतु निष्क्रिय है और मन सक्रिय है। तो मन सक्रिय है जो आत्मा से संपर्क स्थापित करता है और तब उसका ज्ञान देता है। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत 10 उत्पत्ति सिद्धांत हुआ। तो वही 10 उत्पत्ति ऐसी हुई, उसमें तम भी है। तो 10 उत्पत्ति सिद्धांत के आधार पर 10 ऊर्जाओं को चक्र के रूप में प्रदर्शित किया गया और तम को 0 नंबर दे दिया गया और आत्मा को 9 नंबर दिया गया, क्योंकि यह महत्वपूर्ण ऊर्जाएं थी। और शेष को 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक के लिए बांट दिया गया। तो आकाश से शुरू किया गया कि आकाश 1, वायु 2, अग्नि 3, 4 जल, 5वां आपका पृथ्वी और 6वां फिर काल, 7वां दिशा, 8वां मन। तो इस तरह 8 को किया गया। अब इन ऊर्जाओं को क्या किया, जो चक्र बना उस चक्र में इन ऊर्जाओं के स्वभाव के आधार पर इनको डिवाइड किया गया। चक्र के एक और वो ऊर्जाओं को रखा गया जो सक्रिय ऊर्जाएं हैं और एक और जो थोड़ा सा कम सक्रिय ऊर्जाएं थी उनको रखा गया। तो 0, 1, 4, 0 और 9 को शीर्ष पर रखा गया, 0 को नीचे आधार पर रखा गया और 9 को शीर्ष पर किया गया, क्योंकि ये बड़ी ऊर्जाएं थी। अब एक और क्या रखा गया, 1, 4, 5, 8, यानी आकाश को 4 माने जल और 5 माने पृथ्वी और 8 माने मन। ये एक तरफ कम सक्रिय ऊर्जाओं का था और 2, 3, 6, 7 यानी वायु, अग्नि और काल और दिशा, इन सबको एक तरफ रखा गया और इससे एक चक्र की परिकल्पना की गई। और क्योंकि आयुर्वेद में यह कहा गया था कि आकाश, वायु जो है, वायु का निर्माण आकाश के बाद हुआ है, यानी जो वायु में आकाश का भी गुण शामिल है, उसी तरह अगले में अग्नि में वायु और आकाश दोनों का गुण शामिल है। फिर जल में आकाश और अग्नि और इनका सब, आकाश का, वायु का, अग्नि का गुण शामिल है। और पृथ्वी में चारों के गुण ही हैं और पृथ्वी का अपना गुण गंध है। तो इस आधार पर उनको किया गया। इसी के आधार पर ऊर्जा चक्र बनाया गया और द्रव्यों की ऊर्जाओं को नाम भी दिया गया, बाद में रंग भी दिया गया उनको।
जैसे द्रव्य का नाम है, तम को 0 नंबर आवंटित किया गया, आकाश को 1, वायु को 2, अग्नि को 3, जल को 4, पृथ्वी को 5, काल को 6 और दिशा को 7 और मन को 8 और आत्मा को 9। अब इनकी ऊर्जाओं को जब कहा गया तो ऊर्जा रखा गया कि तम का अंधकार, तो डार्कनेस उसकी एनर्जी हो गई, आकाश का शब्द हो गया, वायु का स्पर्श हो गया टच, अग्नि का रूप हो गया रेडियंस, जल का रस हो गया टेस्ट, पृथ्वी का गंध हो गया स्मेल, काल का अहंकार हो गया, दिशा का उद्देश्य और लक्ष्य हो गया, और मन का हो गया संकल्प डिटर्मिनेशन, और आत्मा का हो गया प्रकाश। तो इस तरह उन्होंने द्रव्यों की ऊर्जाओं को भी निर्धारित कर दिया। इन द्रव्यों से संबंधित अंगुलियों का भी निर्धारण कर दिया गया, अर्थात हाथ और पैर की उंगलियों में इन्हें प्रतिस्थापित कर दिया गया, और इन्हीं उंगलियों के पित्त ज्वाइंट पर कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को रख दिया गया। अब कैसे किया गया कि जैसे तम को 0 हुआ था, तो 0 से दाहिना अंगूठा दाहिने तरफ से शुरू किया गया, सामान्य दाहिने की तरफ सामान्य माना गया, और इसको विशेष माना गया, बाएं हाथ को विशेष माना गया। तो तम को दाहिने अंगूठे से शुरू किया गया 0, और इसी में उन्होंने ऑर्गन रख दिए गए, इनमें उत्सर्जी अंग जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे वो, और जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों इसमें रख दिए गए। फिर आकाश में दाहिनी सबसे छोटी उंगली वहां से शुरू किया गया, आकाश 1 तो कनिष्ठिका से शुरू किया गया, और इसमें फेफड़े और हाथ रख दिए गए, बड़ी हाथ, फेफड़े और बड़ी हाथ रख दिए गए। वायु 2 सबसे छोटी उंगली लेफ्ट में, बाई सबसे छोटी उंगली, इसमें हृदय और छोटी हाथ रख दिए गए। अग्नि बाई तर्जनी में हुआ, जिसमें लीवर और गार्डर रख दिया गया। फिर जल दाई तर्जनी हुआ, किडनी और इन्होंने ब्लड रख दिया गया इसमें। पृथ्वी में दाई अनामिका हुई, जिसमें रिंग फिंगर, इसमें 5वें में स्पिन और आमाशय रख दिया गया। फिर इसी में काल 6वें में बाई रिंग फिंगर, इसमें मेडुला और स्पाइन रख दिए गए। फिर दिशा उसी बगल में बाई मध्यमा जो मिडिल फिंगर थी, उस सेरेबेलम और पोन्स रख दिए गए। और फिर मन 8वीं उंगली थी राइट मिडिल फिंगर, तो उसमें लिम्बिक सिस्टम और मिड ब्रेन रख दिए गए। और आत्मा को बाएं अंगूठा में, इसमें न्यूक्लियस और कॉर्टिकल ब्रेन रख दिए गए। जब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की बात हुई तो तम में गुदा रख दिया गया, और 9 में जनेन्द्रिय रख दी गई। और आकाश में क्योंकि शब्द था इसलिए कान, वायु स्पर्श थी त्वचा, तीसरी उंगली में आंखें क्योंकि वो रेडियंस था तो आंखें, जल में जीभ, और पृथ्वी में नाक रख दिया गया, ये नाक रख दिया गया घ्राण शक्ति के लिए। काल में वाणी, काल 6 नंबर में जो 6 नंबर की उंगली थी ये वाली, इसमें वाणी रख दिया गया कर्मेंद्री में। और दिशा में पैर रख दिए गए, और मन में राइट मिडिल फिंगर में हाथ रख दिए गए। तो इस तरह इन्होंने यहाँ पर अपना स्टैब्लिश किया। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में प्रत्येक अंगुली के जोड़ में वात पित्त और कफ बल के जोड़ बनाए गए, क्योंकि वात पित्त कफ आधार था आयुर्वेद का, और ये आधार था कि वो शरीर को वात पित्त कफ तीनों बल के रूप में धारण करते हैं, और जब ये असंतुलित होते हैं तो ये दोष के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उंगलियों में भी उन्होंने वात पित्त कफ, तो जो हथेली से सटी उंगली थी उसको उन्होंने वो कफ को रखा, कफ का, और उसके बाद जो बीच की वो थी उसमें पित्त रखा, और उसके ऊपर वात रखा। तो यानी तीनों को क्या मतलब वात पित्त कफ तीनों में निर्धारित कर दिए गए। जो सबसे डिस्टल थी उसको रख दिया गया वात के लिए, और बीच वाली को पित्त, और जो हथेली से सटी हुई थी उसमें कफ रख दिया गया। और प्रत्येक अंगुली में, अब तो ये तो था ही, लेकिन प्रत्येक अंगुली में सबकी अलग अलग ऊर्जाएं थी, लेकिन यह माना गया कि चूंकि सारी उंगलियों में सभी द्रव्य तो हैं, बिना उसके शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, उस ऊर्जा का निर्माण भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि सभी उंगलियों में 10 ऊर्जाओं को स्थापित किया गया। अंगूठों में 2 जोड़ होते हैं, हथेली में 3 जोड़ हैं, हथेली में तो वो हुआ। तो अंगूठों में क्या किया गया,
इसमें जो हथेली से जुड़ा हुआ था, जो उससे, उसमें वात पित्त दोनों रख दिया गया, और वो पित्त और कफ रख दिया गया, और वात को डिस्टल जॉइंट के रूप में रख दिया गया। अब सामान्य विशेष की अवधारणा हुई, तो उसके आधार पर इन यांग की अवधारणा, ये तो सामान्य विशेष की अवधारणा मान ले या इन और यांग की अवधारणा मान ले, दोनों में क्या है, इन ऑर्गन्स जो है उनको कफ जोड़ में रख दिया गया, और वात जोड़ में उन्होंने समस्त जो यांग ऑर्गन थे उनको स्थापित कर दिया। समस्त कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, शरीर के छिद्र और इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन सबको पित्त जोड़ में स्थापित कर दिया गया। तो क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति में क्या था, वो स्वस्था तो परायण था ना, हेतु लिंगौषध ज्ञानम और स्वस्था, हेतु लिंगौषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धयम पितामह। उनका त्रिसूत्र है, क्या है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। तो हेतु सूत्र माने कारण क्या है, और लिंग सूत्र माने इसका जो सिम्टम क्या आए हैं वो सिम्टम सूत्र है, और औषध माने क्या हम चिकित्सा करने जा रहे हैं, वो औषध सूत्र था। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुर परायणम, स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए हितकारी है, और त्रिसूत्रम शाश्वतम, ये शाश्वत है, पुण्यम पुण्यकारी है, अबुद्धयम पितामह, जो इसको पितामह ब्रह्मा ने साक्षात अनुभूत की थी, साक्षात जाना था। तो उस रूप में आयुर्वेद में स्वस्थत्व परायण की भावना थी, परायणम की भावना थी। इसलिए जीवन शैली प्रकृति के साथ तादाद में कैसा हो, यह विचार करने के लिए एक आयुर्वेदिक जैव घड़ी का निर्माण किया गया, और उस 24 घंटों में वात पित्त कफ तीनों के लिए 8-8 घंटे निर्धारित कर दिए गए। और फिर 8-8 घंटों में भी जो जिसका, जैसे हर 8 घंटे में वात पित्त कफ तीनों के लिए हुआ, लेकिन वात में पित्त, वात में कफ तीनों को अलग अलग फिर कर दिया गया। तो इसलिए जो जिसका आ रहा था नंबर, उसको 4 घंटे दे दिए गए और शेष के 2-3 घंटे दे दिए गए। इस प्रकार, इस आधार पर आहार, निद्रा, मन उत्सर्जन और जल ग्रहण, मूत्र त्याग आदि के पैमाने बता दिए गए, ताकि दिनचर्या नियमित हो सके। और इन आधारों पर चिकित्सा की एक नई पद्धति, जिसमें वात पित्त कफ का भी समावेश था, जिसमें एक्यूप्रेशर के मूलभूत सिद्धांतों का भी प्रवेश था, और हाथ की हथेलियों में, चूंकि शरीर की तुलना, जब ब्रह्मांड की तुलना हमने शरीर से किया था, तो शरीर की तुलना हम लोगों ने हथेलियों में कर दिया, और इनके हथेलियों में निर्माण चूंकि हो रहा था, इसलिए उन्हीं उंगलियों में हम लोगों ने ऊर्जाएं रख दिया, और उन्हीं पर ऑर्गन्स स्थापित कर दिए, उन्हीं ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री कर दिया, और इस प्रकार एक चिकित्सा की नई विधा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की शुरुआत की गई, जो प्रयागराज की अपनी देन है। ये 8वां सोपान यहाँ पर है। हम लोग इसके आगे अगली बार 9वें सोपान में चलेंगे। तो हम लोग आज जो है यहीं पर विराम लेते हैं।